हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2015 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ठीक है। आप इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि डेल्टा जी नोट पे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। 2015 में 2 क्वेश्चन आए थे भाई। कितने क्वेश्चन आए थे 2015 में? 2 क्वेश्चन आए थे। उसमें से एक क्वेश्चन ये है आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहे हैं ऑल द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन एक्स से वाई, एक रिएक्शन हो रही है, अच्छी बात है। डेल्टा आर जी नोट इतना दे रखा है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है एक्स से वाई जब कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग एम प्लस एज, ऐसे एम प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें? M3 प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और इसका ई नोट आपको दे रखा है, ठीक है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एम प्लस ऑक्सीडाइज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एक्स इज कन्वर्टेड टू वाई। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि जब 1 मोल x का y में कन्वर्ट होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको जब किसके मोल निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ m प्लस ऑक्सीडाइज। जब कितने मोल होते हैं x से y में कन्वर्ट? 1 मोल। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा क्वेश्चन। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि भैया ये जो 1 मोल x से y कन्वर्ट हो रहा है ना, उसके आप जब कितनी एनर्जी निकल रही है? इतनी पर मोल एनर्जी निकल रही है। और आपको सेम नंबर ऑफ मोल्स चाहिए किसके? इसके। जितनी एनर्जी क्या प्रोवाइड करवा रहा है ये। क्लियर हो गई बात? तो हम क्या करेंगे, इसके 1 मोल के लिए एनर्जी निकाल लेंगे। वो तो हमको निकालना आता है, बताओ कैसे निकाल लेंगे? आराम से निकाल सकते हैं, बहुत आराम से। कैसे कि सर डेल्टा आर जी नोट बराबर क्या होता है? माइनस एन एफ ई नोट सेल। अरे यही होता है, नहीं होता? माइनस एन एफ ई नोट सेल होता है। पर मोल के लिए निकाल रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताओ एन क्या होता है इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2। एन की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो गई। अब यार ये तो आना चाहिए आपको। और एफ की वैल्यू जो क्वेश्चन ने दे रखी है वही रखनी होती है, 96500। और ई नोट सेल की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है माइनस का 0.25। ठीक हो गई बात। जब आप इसको आराम से कैलकुलेट करेंगे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 25, इसको मैं इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 25 डिवाइड बाई 100 मतलब कितना लिख सकता हूँ? 1/4। मतलब ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो आप इसको अगर आप आराम से देखिए तो ये आ जाएगा 48250। ये आएगी जूल पर मोल में। किस में आएगी? जूल पर मोल में आएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आराम से देखना, इसको अगर मैं किलो जूल पर मोल में लिखूं तो 48.25 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये मैंने कितने मोल के लिए निकाल ली? m प्लस के 1 मोल के लिए। कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब x के 1 मोल y में कन्वर्ट होते हैं तो आपको m प्लस कितना कन्वर्ट होगा m2 प्लस में, उसके मोल निकालने हैं। ये क्वेश्चन ने बोला है। अब आप मेरे को एक चीज आराम से बताना है ना, जल्दबाजी मत करना। मैं ये जो तरीका है ना वो बहुत बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूं। बताओ 1 मोल जब ऑक्सीडाइज हो रहा है, जब 1 मोल ऑक्सीडाइज हो रहा है M प्लस से M3 प्लस, तो मेरे को एक चीज बताओ, जब 1 मोल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कितनी एनर्जी लग रही है? 48.25 किलो जूल। बोलो आराम से, बिल्कुल आराम से, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई नोट सेल अपन ने ऑक्सीडाइज वाला रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। माइनस एन एफ ई नोट सेल माइनस रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है। अब मेरे को बताओ, आराम से सुनना, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। बताओ 1 किलो जूल जब एनर्जी आप इसको दोगे तो भैया यहाँ पे कितने मोल आएंगे? 1 डिवाइड बाई 48.25 मोल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है? 193 किलो जूल पर, 193 किलो जूल। तो बताओ 190 ये कितने मोल हो जाएंगे? 193 डिवाइड बाई 48.25। बोले ये हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब आप इसको आराम से इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएंगे आपके कितने मोल? 4 मोल हो जाएंगे। कितने मोल हो जाएंगे बेटा? 4। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। अब मैं पूरा क्वेश्चन एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ये जो तरीका है ना वो मैंने इसलिए लिखा है, यूनिटरी मेथड आप बचपन से पढ़ते हुए आते हो, ठीक है। हम मोल कॉन्सेप्ट में बहुत बार बोलते हैं कि जो क्वेश्चन ने पूछा है वहां पे यूनिटरी लगा दो। जो क्वेश्चन ने पूछा है वहां पे यूनिटरी लगा दो। क्वेश्चन ने पूछा था कि भैया 1 मोल x जब y में कन्वर्ट होता है तो m प्लस के कितने मोल कन्वर्ट होंगे, ये क्वेश्चन ने पूछा था। हमने क्या किया, जब 1 मोल m प्लस का m3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें एनर्जी निकाल ली। क्लियर हो गई बात? मतलब इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है क्या भैया 1 m प्लस से m3 प्लस जाने के लिए।
आपने यहाँ पे लिख दिया आराम से, इतनी एनर्जी लिख दी। इसके कितने मोल के लिए? 1 मोल M प्लस। अरे भाई यहाँ पे 1 मोल M प्लस है, यहाँ पे भी 1 मोल M प्लस, यहाँ पे भी M प्लस है। M प्लस की तो पूछा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M प्लस। क्लियर हो गई बात? तो बताओ 1 किलो जूल के लिए इतनी एनर्जी, इतने मोल हो गए, तो इतने किलो जूल के लिए इतने मोल हो गए। ऐसे कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, इसमें यूनिटरी मेथड लगाया है। आराम से आप देखो, 1 मोल के लिए ये एनर्जी थी, इतने मोल जब ऑक्सीडाइज होंगे, जब आप कितनी एनर्जी दोगे? 193। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 4। तो ये था जेईई एडवांस 2015, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।